SPN न्यूज, जुनून सच का। आप देख रहे हैं SPN न्यूज और आपके साथ मैं हूं मुर्तजा सोलंकी। जिला उद्योग केंद्र बुलंदशहर के अधिकारियों ने सिकंदराबाद इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्रियों में हो रहे कामकाज का जायजा लिया है। अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सरकार की तरफ से कुछ शर्तों के साथ फैक्ट्रियों को खोलने के आदेश दे दिए गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इन सभी छोटी बड़ी इकाइयों में काम की अनुमति मिली है। आइए देखते हैं सिकंदराबाद से SPN न्यूज संवाददाता सुहेब खान की ये रिपोर्ट। लॉकडाउन के कारण सारे उद्योग बंद हो गए थे, लेकिन अब सरकार की तरफ से इनको चालू करने के आदेश आ चुके हैं, जिस वजह से उद्योगपतियों ने राहत की सांस ली है। लेकिन यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग व दूसरी सावधानियाँ बरती जा रही हैं या नहीं, इस संदर्भ में बुलंदशहर जिला उद्योग केंद्र की टीम ने सिकंदराबाद स्थित उद्योगों का दौरा किया, जिसमें पाया गया कि लगभग सभी जगह सावधानियां बरती जा रही हैं, लेकिन कुछ समस्याएं जैसे मजदूरों का ना मिलना और मार्केट में मांग का ना होना भी सामने आई। ये है शर्वरी स्टील लिमिटेड, जो MS पाइप के नाम से लोहे के पाइप बनाती है। यहाँ पर सब ठीक ठाक मिला। ये लोग भी कम लेबर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए काम कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? अनुज अग्रवाल। अनुज अग्रवाल। हाँ जी। तो आप किस कोर्स पे निकलते हैं? अकाउंट्स मैनेजर। क्या मैन्युफैक्चरिंग होती है? ये MS पाइप बनाते हैं। MS पाइप। हाँ जी। तो सर अभी लॉकडाउन है जैसे, और तो प्रशासन की तरफ से भी जो है इंडस्ट्रीज खोलने का जो शर्तों पे ये किया गया है, इंडस्ट्री को फिर से आ रहा हो, तो कितनी संतुष्टि है और क्या कहेंगे इसके बारे में? प्रशासन की तरफ से जो गाइडलाइन बनाई गई हैं और जो भी परमिशंस हमें दी गई हैं फैक्ट्री चलाने के लिए, वो काफ़ी सही रही। हमें मतलब कोई ज़्यादा ऐसी परेशानी नहीं हुई। समय रहते देखो, इतनी तो लॉकडाउन की स्थिति बनती हुई थी कि लॉकडाउन करना भी ज़रूरी था, बट फिर भी गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया कि इंडस्ट्रीज़ को जल्द से जल्द चालू किया जाए। बट अभी समस्या हमारे साथ ये है कि मार्केट सिचुएशन में कि मार्केट बंद है, मटेरियल परमिशन मिलने के बाद भी हम फैक्ट्री नहीं चला पा रहे हैं। कारण एक तो लेबर की थोड़ी सी शॉर्टेज है, दूसरी चीज़ ये है कि मार्केट में डिमांड नहीं है प्रोडक्ट की। सरकार की तरफ से जो आर्थिक पैकेज की घोषणा हुई है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, उससे आप क्या उम्मीद लगा रहे हैं? देखो, हम लोग MSME में ही आते हैं, कवर्ड होते हैं, मीडियम स्केल में आते हैं, लेकिन कल सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन नई सीतारमण जी ने वो जो दिया है, उसमें MSME की डेफिनेशन भी चेंज करी है, तो उस और 3 लाख करोड़ का पैकेज लोन के लिए दिया है। उससे कमी हमें काफ़ी ज़्यादा मतलब उम्मीदें हैं कि हम आगे लोन लेके, मॉरेटोरियम पीरियड भी मिला है हमें 12 महीने का, तो काफ़ी मदद मिलेगी उससे हमें। बट अगर मार्केट डिमांड नहीं आती है तो शायद समस्या खड़ी हो सकती है, वरना सरकार की तरफ से जो किया गया है आर्थिक मदद, उससे काफ़ी सहायता मिलेगी। और क्या कहना चाहेंगे आप सरकार? बस वैसे तो सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा है। हमारे बुलंदशहर में भी कोई किसी प्रकार की हमें समस्या है नहीं अभी तक तो। लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए बस एक मेन यही है कि लेबर को इस टाइम में तनख्वाह देना, फैक्ट्री पूरे महीने बंद रही है, वो सब चीज़ें थोड़ी समस्या है। उसके लिए सरकार को शायद अगर कुछ कर सके, जो पिछले महीनों में गया। क्यों, अगर इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं देता है तनख्वाह तो उसको आगे आने वाले टाइम में लेबर की समस्या रहेगी, और दे देता है तो फंड की समस्या रहेगी। सेलकॉम टेली सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ नियमों का कड़ाई से पालन होता हुआ मिला। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ सैनिटाइजिंग की तरफ बहुत फोकस मिला, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। हम यहाँ मौजूद हैं सिकंदराबाद के इंडस्ट्रियल एरिया में, और यहाँ सेलकॉम इंडस्ट्रीज़ के अंदर हम मौजूद हैं। हम यहाँ देखने आए हैं कि लॉकडाउन के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का कितना पालन हो रहा है। हमारे साथ यहाँ कंपनी के जनरल मैनेजर मौजूद हैं, बात करेंगे उनसे। स्वागत है सर आपका SPN न्यूज़ में। धन्यवाद। तो सर, जैसे लॉकडाउन है इस वक्त, और क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आपको? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हमको इतना एडमिनिस्ट्रेशन से, DIC से और बाकी गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उनसे इतना सहयोग मिला कि हम लोग आज इंडस्ट्री खोल पाए। सबसे बड़ा तो चीज़ ये हुआ, ठीक है कि कम लोगों के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं हम लोग काम, और सोशल डिस्टेंसिंग हुआ, सैनिटाइजेशन हुआ, ये सब चीज़ों का हम लोग कड़ाई से पालन यहाँ पर कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने जैसे बताया था आरोग्य सेतु, उस ऐप से हमें बड़ा फ़ायदा हो रहा है। वो लगभग हमारे जितने भी कर्मचारी हैं और स्टाफ के कर्मचारी हैं, सब लोगों ने उसको डाउनलोड किया है, और सबको हर समय पता चलता रहता है कि किसकी क्या कंडीशन है।
तो फ़ायदा तो हम लोगों को इससे बहुत हुआ है। हालांकि परेशानी है लेकिन फ़ायदा हुआ है। और अभी जो गवर्नमेंट ने जो इस समय डिक्लेयर किया है, इससे हमें उम्मीद है कि MSME इंडस्ट्री जिसमें हम लोग आते हैं, हमको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो सर अभी कितने वर्कर काम कर रहे हैं फैक्ट्री में? आज की तारीख में हमारे पास लगभग 70 से 80 के करीब वर्कर हैं जो आसपास के लोगों के आसपास की जगह के ही रहने वाले हैं। और हमारे पास में माइग्रेंट वर्कर नहीं है यहाँ पर हमारे पास। टोटल कितने वर्कर काम करते हैं? लगभग हमारे पास में 120 के करीब वर्कर हैं जी। तो अभी लगभग 70 के आसपास जी है। आज 70 के करीब आ रहे हैं, वो भी आसपास के हैं, ज़्यादा दूर के नहीं है हमारे। तो आने जाने में भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। और एडमिनिस्ट्रेशन ने जब से हमको आई कार्ड के बेसिस पे आने जाने के लिए परमिशन दी, उससे हमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है इसमें। यानी आप इस चीज़ से खुश हैं, जो शर्तों पे इंडस्ट्रीज़ खोलने का सरकार ने एक मौका दिया है, आप उससे संतुष्ट हैं? जी हाँ, फिलहाल तो बिल्कुल संतुष्ट है, क्योंकि इंडस्ट्रीज बिल्कुल बंद पड़ी हुई थी हमारी, जिसकी वजह से प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा था और लोगों को खाने पीने की समस्या का बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ रही थी। इससे कम से कम थोड़ा सा फ़ायदा होगा। इंडस्ट्री धीरे धीरे अपने जिसे कहते हैं कि रवान पे आएंगी और चीज़ें धीरे धीरे ठीक होंगी। तो देखिए, ये थे कंपनी के जनरल मैनेजर, जिन्होंने हमें बताया कि लॉकडाउन के बाद में सरकार ने जो शर्तों पर फैक्ट्री खोलने की इजाज़त दी है, उससे कहीं ना कहीं ज़िंदगी अपनी पटरी पर दोबारा लौट रही है। हाँ, थोड़ा जो माइग्रेंट वर्कर हैं वो ज़रूर जा चुके हैं, लेकिन जो आसपास के वर्कर हैं वो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। कैमरा पर्सन सबील के साथ सुहेब खान, SP न्यूज़, सिकंदराबाद। ये है RMG विनाइल फ्लोरिंग कंपनी। यहाँ कारपेट बनते हैं। यहाँ पर भी नियमों का पालन होता हुआ मिला। क्या नाम है सर आपका? हाँ, मेरा नाम धर्मवीर सिंह है, DV सिंह बोलते थे। और मैं एज ए असिस्टेंट जनरल मैनेजर पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन काम करता हूँ। और हमारी कंपनी है ये RMG पॉलीविनाइल इंडिया लिमिटेड नाम से है। क्या मैन्युफैक्चरिंग होती है? हमारे यहाँ पे PVC विनाइल फ्लोरिंग का मैन्युफैक्चरिंग होता है। और ज़्यादातर ये हॉस्पिटलों की जो PP किट वगैरह का भी मटेरियल हमारे यहाँ बनता है। और ICU वगैरह में जो है जो फ्लोरिंग होती है वो उसको एंटीबैक्टीरियल बोलते हैं फ्लोरिंग, वो भी हम बनाते हैं। कोविड-19 को लेकर आप क्या प्रिकॉशन बरत रहे हैं कंपनी के अंदर? हाँ, जैसा कि हमारे को DIC ऑफिस वालों ने इंस्ट्रक्शन दी है, उसी तरह हमारी इकाई चलाने के लिए कुछ परमिशन मिली है, उसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। अभी तुमने बहुत ही थोड़े से अभी शुरुआत ही की है। और उसमें क्या है कि सबसे पहले तो हम सैनिटाइजिंग वगैरह, कोई भी हमारा एम्प्लॉई आता है तो हम उसको अंदर घुसने से पहले गेट पर हमने हैंड वॉश करेगा, फिर सैनिटाइजिंग करेगा, उसका टेम्परेचर देखते हैं, उसके बाद उसको अंदर जाने देते हैं। कोई भी व्हीकल अगर कंपनी में आती है तो उसको सबसे पहले सैनिटाइजिंग किया जाता है, जाते वक्त भी आते वक्त भी। और सोशल डिस्टेंसिंग का कितना पालन करा रहे हैं? सोशल डिस्टेंसिंग का 100% पालन करा रहे हैं। इसमें हम कहीं कोताही नहीं बरत रहे हैं। अच्छे से सभी लोगों को हमने इंस्ट्रक्शन दी हुई है। हर जो एम्प्लॉई है हमारा, वो पहले से भली बात ही उसको वैसी जानकारी है कि भाई इसमें बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जैसे ये बताइए, जो लॉकडाउन में किन किन दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ा? हाँ, ये ज़रूरी सी बात है। हमारे को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि एक तो ये है कि जब प्लांट नहीं चलेगा तो भाई कंपनियों को कहाँ से तनख्वाह देंगे, कैसे, जितने मजदूर हमारे से जुड़े हुए हैं, स्टाफ वर्कर सब है, सबको आने जाने की बहुत परेशानी हो रही है। और लेडीज़ को बुलाएंगे आजकल तो। लेबर कितनी काम कर रही है सर अभी? लेबर अभी तो हमारे पास 200 से कम ही है, 200 स्टैंड से कम ही है। और बहुत सारे लोग बाहर भी जा चुके हैं, तो अभी ऐसा अवेलेबल भी है नहीं। लॉकडाउन की वजह से वो लोग? हाँ, लॉकडाउन की वजह से वो चले गए हैं। इस तरह की खबरों में बने रहने के लिए हमारा चैनल SPN न्यूज़ देखते रहें। अपना बहुत ख्याल रखें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद।